हैप्पी दिवाली ऑल ऑफ यू। दिवाली की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। दिवाली आ रही है मतलब फटाके फोड़ना तो बनता है, लेकिन फटाके की वजह से अगर गलती से बच्चे का या बड़े का हाथ जल जाए या किसी भी स्किन में बॉडी में कहीं पे भी जल जाए तो उस कंडीशन में हमें क्या करना चाहिए। अगर हमें जलने के बाद बहुत ज़्यादा जलन हो रहा है तो उस कंडीशन में हम क्या कर सकते हैं जिससे इंस्टेंट तुरंत जो जलन है वो कम हो जाए। कौन सी क्रीम हम घर बैठे लगा सकते हैं, मतलब हम डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं, मेडिकल शॉप से खुद से लाकर कौन सी क्रीम हम लगा सकते हैं जिससे हम घर बैठे ठीक कर सकते हैं जो जले की समस्या, ताकि जो आपकी दिवाली स्पेशल बनी है वो स्पेशल बनी ही रहे और जलन की वजह से या जल गया उसकी वजह से आपका मूड ऑफ ना हो। चलिए फ्रेंड्स, आज का वीडियो हम शुरू करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है पूजा साहू। सबसे इम्पॉर्टेंट बात तो यह है कि फटाके फोड़ते वक्त आपको ध्यानपूर्वक फोड़ना है और जो छोटे बच्चे होते हैं उन्हें थोड़ा दूरी रखना है फटाकों से। लेकिन किसी भी रीज़न से आपको गलती से या फिर किसी भी रीज़न से आपके जो हाथ या बॉडी पार्ट किसी भी पार्ट में अगर जल गया है तो उसे क्या करना है, तुरंत बहते हुए पानी से आपको धुलना है। बहते हुए पानी से धुलने का मतलब ये है कि अगर आपको नल के नीचे, नल चालू करके आपको कंटिन्यूसली हाथ को उसके नीचे, नल के नीचे रखना है, या फिर आप किसी भी और भी चीज़ से कंटिन्यूसली उस जगह पे पानी कंटिन्यूसली डालना है 10 से 15 मिनट, या जब तक कि आधा घंटा भी रख सकते हो आप, जब तक कि आपकी जो तकलीफ है, जलन वगैरह है, वो कम ना हो जाए थोड़ा, तब तक कि आप यह कर सकते हो। लेकिन वो जो पानी होगा वो बहुत ज़्यादा ठंडा या फिर मतलब फ्रिज का पानी या बहुत ज़्यादा चिल्ड वाटर नहीं लेना है या बहुत गर्म पानी नहीं लेना है। जो नॉर्मल टेम्परेचर का पानी होता है वो आपको लेना है। ऐसा करने से आपकी जो तकलीफ है वो तुरंत, जो जलन है वो काफ़ी हद तक के आपको कम लगने लगेगा। लेकिन कुछ लोगों को क्या लगता है कि हमें जब जल जाता है तो पानी में हाथ नहीं डालना चाहिए, उसके वजह से फफोले आ जाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं होता है। आप अगर पानी में हाथ डालते हो तो आपकी जो तकलीफ है वो काफ़ी हद तक के कम हो जाती है। तो फिर कुछ लोग क्या करते हैं कि डायरेक्ट बर्फ़ लेते हैं, उसे घिसना स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि जलने पे बहुत ज़्यादा जलन होने लगती है। लेकिन अगर आप डायरेक्ट बर्फ़ लेके घिसना स्टार्ट करोगे तो जो आपकी तकलीफ है वो कम होने के बजाय और भी बढ़ सकती है। इसीलिए बर्फ़ का यूज़ नहीं करना चाहिए। नॉर्मल टेम्परेचर का जो पानी है उससे कंटिन्यूसली डालने से आपकी जलन जो है वो कम हो जाएगी। चलिए जानते हैं इसके इलाज के बारे में। अगर आपको हल्का जला हुआ है तो आपकी जो स्किन है उसमें रेडनेस, मतलब सिर्फ लाल दिखाई देगा और आपको जलन होने लगेगा, तो उस कंडीशन में आपको डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। ऐसी कुछ क्रीम आती है, डायरेक्ट आप मेडिकल शॉप से लेकर लाकर लगा सकते हो, जिसके लिए आपको प्रिस्क्रिप्शन की ज़रूरत नहीं होती। जैसे कि बर्नहिल, बर्नॉल या फिर मेगाहिल, इनमें से कोई भी क्रीम आपको लेना है और आपको सुबह शाम या दिन में 3 बार आप लगा सकते हो, जिससे घर बैठे आपका जो जला है वो ठीक होने लगेगा और आपको जो जलन है वो भी कम हो जाएगा। लेकिन अगर आपको थोड़ा ज़्यादा जला हुआ है तो उस कंडीशन में क्या होता है, जो हमारी स्किन है उसमें रेडनेस, उसके साथ में फफोले आने लगते हैं, मतलब ऐसे फोड़े टाइप से दिखाई देता है जिसके अंदर में पानी भरा हुआ सा फील होता है। तो उस कंडीशन में ये जो क्रीम है उसके साथ में टैबलेट्स भी दिया जाता है अगर बड़े हैं तो। लेकिन अगर बच्चे हैं तो उस कंडीशन में उन बच्चों को सिरप फॉर्म में दवाइयाँ दी जाती है। ये क्रीम जो है उसके साथ में, जैसे बर्नहिल, बर्नॉल, इनमें से मेगाहिल या इनमें से कोई भी क्रीम एक देने के साथ में एंटीबायोटिक और पेन किलर दिया जाता है। एंटीबायोटिक में जनरली एमोक्सिसिलिन या फिर एमोक्सिसिलिन प्लस क्लैवनेट या फिर सिफिक्सिन मॉलिक्यूल का यूज़ किया जाता है। अगर बच्चा है तो यही दवाइयों को सेम सिरप फॉर्म में मार्केट में अवेलेबल होता है, वो दिया जाता है। इसके साथ में अगर पर्सन को दर्द हो रहा है तो दर्द के हिसाब से, मतलब अगर हल्का दर्द है तो पैरासीटामोल दे सकते हैं, लेकिन अगर दर्द थोड़ा ज़्यादा हो रहा है तो एसिक्लोफेनाक प्लस पैरासीटामोल दे सकते हैं। और बच्चा है तो यही दवा, पैरासीटामोल की सिरप या फिर एसिक्लोफेनाक प्लस पैरासीटामोल का जो सिरप आता है वो दिया जाता है। ये कंटिन्यूसली 5 से 7 दिनों तक के ये दिया जाता है, लेकिन उस कंडीशन को देख के, मतलब कितने ज़्यादा जला हुआ है आपको उसको देख के। लेकिन जब कुछ लोग क्या करते हैं, वो जो फफोले आ जाता है, मतलब अगर थोड़ा ज़्यादा चलता है तो फफोले आ जाता है, तो वो किसी भी चीज़ से सुई लेते हैं या कोई टाचनी लेते हैं या कुछ भी चीज़ ऐसे नोकीली चीज़ लेते हैं और उससे फोड़ देते हैं। लेकिन ऐसी गलती आपको नहीं करना है, वो खुद ब खुद ही ठीक हो जाएगा। मतलब वो जो नॉर्मल स्किन आ जाएगी आपकी, उसे फोड़ने की ज़रूरत नहीं होती। अगर आप फोड़ते हो तो आपका जो इन्फेक्शन है वो कम होने की जगह और भी बढ़ सकता है, इसलिए आपको यह गलती नहीं करनी है। लेकिन आपको बहुत ज़्यादा जला हुआ है, मतलब जो आपकी हड्डी वहाँ तक जली हुई है या फिर आपका जो हाथ है या किसी भी स्किन का पार्ट है वो बहुत ज़्यादा दिख रहा है कि अंदर गड्ढे तक जला हुआ है, तो उस कंडीशन में क्या करना है, उस कंडीशन में आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको तुरंत डॉक्टर के पास में जाना है। कोई भी क्रीम आपको अपने ही मर्जी से नहीं लगाना है, उस कंडीशन में डॉक्टर के पास जाना ही बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। अगर क्रीम लगाने के बाद आपको पट्टी करनी है तो आप कर सकते हो, लेकिन पट्टी आपको ढीली करनी है
और क्रीम लगाने के बाद डायरेक्ट कॉटन नहीं लगाना है। जो कॉटन के जो लाइंस होते हैं वो अगर इसमें चिपक जाते हैं तो बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है उसे निकालने में। तो आपको क्या करना है, पहले क्रीम अप्लाई करना है, उसके बाद आपको एक लेयर पट्टी की रखना है, उसके ऊपर कॉटन रखना है, उसके ऊपर फिर से पट्टी करनी है। इस तरीके से आपको पट्टी करनी है। फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।